BN राव के लिए भी समर्पित था। वहीं हम बात करें कि हमारे BN राव जो इतने योग्य थे, जिनको पद्म भूषण भी दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो जज भी रहे, उसके बाद उनको केवल एक जातिगत राजनीति के लिए उनको गुमनाम रखा गया। आज आप देखते हैं भारत रत्न की इतनी प्रतिष्ठा सरकारों ने गिरा दी है कि जो अपने दल के लिए केवल काम करते हैं उनको भारत रत्न दे देते हैं। ये सब जो मामला है वो ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग जातिगत मामले को लेकर और वोटों की चोरी के लिए लोगों को जाति में बांटने का काम कर रहा है। उन लोगों ने सिर्फ एक ही फिलॉसफी ली है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो, उस पर काम कर रहे थे। परंतु अब भारत जागृत हो रहा है धीरे धीरे, और जागृत भारत में ये तय मानिएगा कई ऐसे सत्य है जो कि बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो आप ये भी तय मानिए एक नैरेटिव सेट हो चुका है, लोग अब सत्य जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं अंग्रेजों की गुलामी से आजाद, अनेकता में एकता की मिसाल 146 करोड़ क्रांतिकारियों के भारत की, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान लागू होने के बाद बन गया, पर 78 साल बाद भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति से आजाद नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी क्रूर अत्याचार से भले ही भारत 78 साल पहले आजाद हो गया, पर दोस्तों आज भी भारत में जातीय आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का डंका बजता है, जिसका सबूत है भारत के संविधान के जनक सर BN राव, जिनका जन्म 26 फरवरी मैसूर राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और सर BN राव भारत के पहले संवैधानिक सभा के सलाहकार बने। 60 से अधिक देशों का अध्ययन कर भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। दोस्तों, यही नहीं, BN राव कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1946 में वर्मा के संविधान निर्माण में भी मदद कर चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, BN राव ने सेवानिवृत्ति के बाद 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इसी के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे, पर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद भारत सरकारों के द्वारा 1947 से 2025 तक उन्हें कोई सम्मान और मान नहीं दिया गया। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर पहली बार संविधान के जनक की अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना के साथ देश भर के समाज सेवियों ने BN राव को याद किया। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना झलकारी बाई दुर्गा वाहिनी के साथ सवर्ण महासभा रक्षक मोर्चा अचलेश्वर न्यास सपाक्स गोल्डन वेलफेयर की टीम सम्मिलित हुई और सभी ने BN राव को याद कर भारत के सामान्य OBC अल्पसंख्यक समाज की मां, बहन, बेटी, देवी देवताओं को जलील करने वालों के खिलाफ 12 वर्ष की कठोर सजा, पीड़ित को 10 लाख मुआवजा देने के साथ बगैर जांच गैर जमानती अपराध में FIR दर्ज करवाने के साथ ही कानून बनाए जाने की मांग की। दोस्तों, आज BN राव को याद करने वाले ग्वालियर ही नहीं देश भर के लोगों ने OBC अल्पसंख्यक समाज, सामान्य वर्ग, उनकी मां, बहन, बेटियों के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। इसी के साथ ही BN राव को भारत रत्न देने, आजादी के अमर शहीदों को उनका खोया हुआ सम्मान दिलाने की शपथ ली। पेश है BN राव को समर्पित श्रद्धांजलि सभा और अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना के साथ अन्य समाज सेवियों की मांग और आवाज। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान की नींव रखी और भारतीय संविधान की नींव रखने के साथ अब BN राव के जो चित्र है वहां पर सभी माल्यार्पण करने न्याय सेना के द्वारा आज सर BN राव को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर सर BN राव एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने संविधान को का निर्माण किया है। संविधान की जो शुरुआती जो नींव रखी है उनको जनक भी कह सकते हैं, जो कि सर BN राव ने रखी है। आज उनके बारे में एक गुमनामी में वो चले गए थे, उन्हें आज कोई जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से उनको छुपाया गया, उनकी
जो उनका जो योगदान है वो आज तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज लोगों को पता चला है कि सर बी एन राव का आखिरकार क्या योगदान था। तो ऐसी आज शख्सियत को हमारे द्वारा यहाँ पर नमन किया है, और साथ ही हमारे द्वारा मांग की जा रही है कि ऐसी शख्सियत जो कि एक न्यायविद भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी पुण्यतिथि पर अनुपमा राजनीति वेलफेयर फाउंडेशन ये मांग करती है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो भारत रत्न के काबिल है। आज तक जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है वो उनके सरकार की नजर में बिल्कुल काबिल होंगे, लेकिन सर बी एन राव की काबिलियत को भी उनको भी देखिए कि उन्होंने किस तरीके से संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है मुख्य रूप से, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। अनुभूति को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो भारतीय संविधान के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी आपने एक बच्ची से प्रश्न पूछा था कि वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम के नारे क्यों लगाए गए। वंदे मातरम वो मूल मंत्र है जिसको गाकर प्रत्येक भारतीय देश पर मर मिटने की सौगंध खाता था। आप देखिए, वंदे मातरम का जब शाब्दिक अर्थ करें तो पहला अक्षर है बा से वरद आता है, दूसरा अक्षर है ना से न्यायप्रियता का है, तीसरा अक्षर है वंदे, दा से ये हमको दक्ष सावधान करता है, माँ से मातरम से मातृभूमि के प्रति हमको समर्पण का भाव लाता है, ता से तन में एक स्वदेशी जागरण लाता है। वंदे मातरम के प्रत्येक शब्द में देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना है। इसलिए ही बच्चियों ने जो नारा लगाया वंदे मातरम, जो महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पे लगाया, बहुत अच्छा नारा था, बी एन राव के लिए भी समर्पित था। वहीं हम बात करें कि हमारे बी एन राव जो इतने योग्य थे, जिनको पद्म भूषण भी दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो जज भी रहे, उसके बाद उनको केवल एक जातिगत राजनीति के लिए उनको गुमनाम रखा गया। आज आप देखते हैं भारत रत्न की इतनी प्रतिष्ठा सरकारों ने गिरा दी है कि जो अपने दल के लिए केवल काम करते हैं उनको भारत रत्न दे देते हैं। मैं आपको कई नाम ऐसे बता सकता हूँ, काशीराम हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, कई ऐसे नाम है, राजीव गांधी हुए, इंदिरा गांधी हुई, जवाहरलाल नेहरू हुए। इनका यदि योगदान देश के प्रति देखा जाए तो क्या है, बी एन राव वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने निजी खर्चे पर विदेशों की यात्रा करके भारत के संविधान के लिए कानून का अध्ययन किया और संविधान निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाई। उसके बावजूद भी सियासतदानों ने उनको गुमनामी में रखा। आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि बी एन राव को हम सर्वचर्चित करके ही रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी योगदान क्यों ना करना पड़े, कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े, लेकिन बी एन राव जो एक सूर्य है उसको बादल छुपा नहीं सकते, ये बिल्कुल तय है। बी एन राव को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पे भी लड़ेंगे और हर जगह यह मांग करेंगे। वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? अमित दुबे नाम है मेरा। अमित दुबे जी, आज सर बी एन राव को लेकर जो आपने कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य है आपका? क्योंकि आज बी एन राव को भारत रत्न की मांग भी यहाँ पे की है जी, और ओबीसी सामान्य वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लिए एक कठोर कानून की मांग की शपथ ली है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताऊं, सर बेनेगल नरसिंह राव कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे किसी जाति से जोड़ा जा सके। ये एक संविधान का मामला है जिससे कि देश चलता है। देश के लिए एक नियम है कि देश को इस पे चलना है, ये उनके कर्तव्य होंगे जिनका उन्हें निर्वहन करते हुए देश को का संचालन करना है। तो इसके जो बनाने के लिए जो मूल ढांचा तैयार किया, वो ढांचा तैयार करने वाले, वो नींव रखने वाले थे सर बी एन राव। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है 30 नवंबर, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और देश में जगह जगह उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं आज। और एक गुमनाम हीरो था जिसको कि पिछले दशक तक छुपाकर रखा गया, कहीं ना कहीं उनका नाम आगे नहीं आने दे रहे थे। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो वोट की, जो कहते हैं ना कि वोट छोड़ गद्दी, ये सब जो मामला है वो ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग जातिगत मामले को लेकर और वोटों की चोरी के लिए लोगों को जाति में बांटने का काम कर रहा है। उन लोगों ने सिर्फ एक ही फिलॉसफी ली है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो, उस पर काम कर रहे थे। परंतु अब भारत जागृत हो रहा है धीरे धीरे, और जागृत भारत में ये तय मानिएगा कई ऐसे सत्य है जो कि बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो आप ये भी तय मानिए एक नैरेटिव सेट हो चुका है। लोग अब सत्य जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ कौन था मोहम्मद गौरी, कौन था बाबर, और कौन किसकी क्या क्या भूमिका रही, कौन औरंगजेब था और उनकी क्या क्या भूमिका रही, और जो हिंदू राजा थे उनकी क्या भूमिका रही, जो राजपूत थे, जो बहादुर थे, जो वीर थे, भारतीय वीरों की क्या क्या भूमिकाएं रही, आज जिसमें आदिवासी भी रहे और कई तरह के, मतलब हम सभी जाति के लोग रहे। सर बी एन राव को भारत रत्न की मांग उठाई गई है,
संस्था के द्वारा? देखिए भारत रत्न इसलिए मिलना चाहिए, इतना बड़ा एक शख्सियत थी वो, जिसके बराबर मतलब मैं नहीं समझता उस वक्त के तत्कालीन समय में इतना ज्यादा बड़ा न्यायविद कोई रहा होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जस्टिस भी रहे और यहाँ चीफ जस्टिस भी रहे। वेस्ट बंगाल जो उस वक्त टेरिटरी हुआ करती थी, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी रहे, पद्म भूषण भी मिला उन्हें, और इतनी बड़ी शख्सियत थी, उसका जबरदस्ती में एक तरह से दबाया गया उसको। तो भारत रत्न कुछ लोगों को अभी 90 के करीब में दिया गया था, जो अवांछनीय मैं मानता हूँ उसको। मेरा मानना है कि भारत रत्न के लायक जो था उसे भारत रत्न ना देना एक इतिहास के ऊपर एक धब्बा टाइप का लगा है। इस धब्बे को धोने का काम अब हम लोग करेंगे। मानती होनी चाहिए ताकि और व्यक्तियों को संदेश जाए कि महिला किसी भी समाज की हो वो सम्माननीय है और उनका सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग तो माँ दुर्गा को, माँ काली को पूजन में, मूर्ति पूजा मतलब और पूजाओं में हम नवदुर्गों में कन्याओं का पूजन करते हैं। संदेश ये जाना चाहिए कि ये सभी पूजनीय है, तुल्य है और सम्माननीय है। इनका किसी तरह से कोई अपमान जो है वो सहन नहीं किया जाएगा, सजा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को, और हम इस पर आपका समर्थन करते हैं और आपका साथ देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, भारत जो देश है, भारत को भी हम माता कहते हैं, तो भारत में नारी शक्ति की हमेशा पूजनीय रही है। तो ऐसे में अगर अभी देखते हैं कि समय समय पर लोग नारी को अपमानित करते हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो नारी चाहे सामान्य वर्ग में हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC वर्ग में हो, नारी नारी होती है। माँ को हमेशा उच्च दर्जा दिया जाता है। इसी तरह के अगर माँ बहन को कोई अगर गाली देता है तो हमारे अनुपमा राजनीति वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये मांग उठाई, ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए इसमें गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज हो और 12 वर्ष तक की क्या कहते हैं सजा तक होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के जिस तरीके से लोग माँ का अपमान करते हैं, एक नारी का अपमान करते हैं, वो सहनीय नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि अभी जब नया जो वाक्य हुआ है, संतोष वर्मा जिस तरीके से बोला, वो बहुत ही एक तुच्छ बात उसने कही है एक महिला के लिए, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, इसी के लिए हमारी संस्था के द्वारा मांग की जा रही है कि ऐसा कठोर कानून बने जिसे जो लोग बोलने से पहले 10 बार सोचें कि हम ऐसा ना बोलें। दोस्तों, आज जिस तरह से BN राव को 78 साल के बाद देश के समाज सेवियों ने याद किया, सम्मान देने की बात कही, उस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।